महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना पड़ेगा। सारे इतिहासकारों ने जो लेफ्ट और राइट में देखना चाहते हैं बाइनरी में, उन्होंने सर जदुनाथ सरकार को राइटिस्ट इतिहासकार घोषित कर दिया। जब उन्होंने नागाओं का इतिहास लिखा तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये नागा तृतीय पानीपत के युद्ध में 1761 में अब्दाली की तरफ से लड़ने गए थे मराठों के खिलाफ। तो ये एक ऐसा बड़ा तथ्य है जिसको कोई छुपा नहीं सकता। और अगर राइटिस्ट इतिहासकार थे जैसा लोग मानते हैं तो ये छुपाना चाहिए था, लेकिन वो इतिहासकार थे। ही वॉज लेड बाय हिज फैक्ट। एक दूसरा नाम मैं लेता हूँ, दूसरा नाम है डी.डी. कौशाम्बी का। डी.डी. कौशाम्बी ने स्पष्ट किया, जब भारतीय इतिहास पढ़ो, उसका अध्ययन करो, विश्लेषण करो, तो वो भारतीय परिवेश में हो। और उन्होंने मार्क्स के एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को खारिज कर दिया, प्राच्य निरंकुशवाद को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये उनकी अवधारणा है, वो यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। मार्क्स से बढ़ा तो कोई दृष्टिकोण मार्क्सिस्ट इतिहास को नहीं दे सकता, इतिहास लेखन को। डी.डी. कौशाम्बी से बड़ा कोई दृष्टिकोण तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन को भारत में नहीं दे सकता। मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। इससे समझ में आ जाता है कि इतिहास वस्तुतः तथ्यों और साक्ष्यों के हिसाब से लिखा जाना और पढ़ा जाना चाहिए। पॉजिटिविस्ट इतिहासकार थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इतिहास लेखन के संदर्भ में कि इतिहासकार को अपने तथ्य प्रस्तुत कर देना चाहिए। और जैसे आप अंगीठी पे, अब तो अंगीठी का दौर चला गया, चूल्हे पे रख दीजिए पानी को, अपने आप भाप निकलती है, उसी तरह थ्योरी अपने आप उभर के आएगी। वो थ्योरी का पार्ट आप लेखक का जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, वो पाठक को स्वतः निर्णय लेना देना चाहिए, इतना छोड़ देना चाहिए। यही काम मेरे ख्याल से बेहतर होगा।